प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ का नाम है कंप्यूटर, जो हमारी भाषा अक्षतीज का पाठ नंबर 6 है। कंप्यूटर को हम हिंदी में, कंप्यूटर जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर क्या, हमारे जीवन में क्या क्या प्रयोग हैं, हम इसको क्या क्या प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ये कहाँ बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे पाठ के स्टार्टिंग में होते हैं, बोलो और लिखो, आपको इनको बोल बोल कर अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले क्या है? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण को देखते हैं पहले कैसे लिखा जाता है। आप पहले अच्छे से देखोगे, फिर बोल के अपनी नोटबुक में लिखोगे। नेक्स्ट है आविष्कारों, आगे है सक्षम। महत्वपूर्ण मैं मीनिंग बताती हूँ साथ में। महत्वपूर्ण जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक। आविष्कार होता है किसी बात, किसी खोज करना, किसी विषय की, किसी टॉपिक की खोज करना। सक्षम, हम अपने काम में निपुण होना। मस्तिष्क होता है जो हमारा दिमाग होता है। आगे नेक्स्ट है योजनाबद्ध, किसी तरीकों को सुसज्जित ढंग से चलाना, एक योजना से चलाना। कार्यक्रम, कार्यक्रम होता है जो हमारे कार्य हैं वो। और डिजाइनिंग, किसी मॉडल का डिजाइन है, किसी भी जो आपके पास वस्तु है, कंप्यूटर का डिजाइन कैसा है, हमारा जो पेन है उसका डिजाइन कैसा है। वैज्ञानिक, जो हम साइंटिस्ट होते हैं जो खोज करते हैं उनको वैज्ञानिक बोलते हैं। जो हमारी समस्या का तो आप जो उलझन होती हैं वो। और यांत्रिक प्रणाली, जो हमारा सिस्टम है, यंत्र जिनसे चलता है वो हमारी क्या होती है? यांत्रिक प्रणाली। संपर्क, किसी से संपर्क करना, मिलना जुलना। प्राकृतिक होती है जो हमें नेचुरल, जो हमारी चीज़ें हैं प्रकृति से जो हमें मिली हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक होती हैं। तो हमने सबसे पहले बोलो और लिखो हमने अच्छे से पढ़े और अपनी नोटबुक में लिखे। आज हम पाठ जो है पढ़ेंगे। देखो, ये पाठ आधुनिक युग की पहचान और आवश्यकता कंप्यूटर से संबंधित है। क्या है? जो आज का युग है उसकी पहचान करवा रहा है और जो कंप्यूटर हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में कंप्यूटर के क्या आविष्कार हैं, हम कंप्यूटर से क्या क्या आविष्कार, क्या क्या खोज कर सकते हैं, इसके प्रयोग और इससे होने वाले लाभ के विषय में आज हम इस पाठ से जानकारी लेंगे। तो देखो, हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। इस शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार। आविष्कार क्या होता है? किसी बात की खोज करना, ठीक है। आविष्कार, खोज में से कंप्यूटर, कंप्यूटर का मैंने हिंदी में बताया संगणक। आज के युग में यह जीवन की आवश्यकता बन चुका है। अगर हमारे को कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हम क्या है, अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। आज कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य की सहायता करने में क्या है? सक्षम है। यह वास्तव में एक मशीनी मस्तिष्क है। मस्तिष्क क्या होता है? हमारा जो दिमाग होता है वो होता है जो किसी की गणना को, किसी भी समस्या को चुटकियों में, मतलब मिनटों में क्या है, उस समस्या का हल कर देता है। चुटकियों में हल करने की अक्षमता रखता है। इस मशीन में पहले से ही योजनाबद्ध होता है, व्यवस्थित तरीके से प्रोग्राम या कार्यक्रम भरे जाते हैं जो विशेष सवालों के उत्तर क्या है, सेकंडों में हमें दे देते हैं, जिन्हें अन्यथा हल करने में क्या लगता है? बहुत ज़्यादा समय लगता है। कंप्यूटर का प्रयोग पढ़ाई में, लिखाई में, बिजली पानी के बिल, रेलगाड़ियों के संचालन में, हवाई जहाज़ों को उड़ाने में, उनमें टिकट बुक कराने में होता है। इसके अतिरिक्त ऑफिसों, बैंकों, बड़ी बड़ी दुकानें, सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, कला वाणिज्य के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में कंप्यूटर का बहुत अधिक उपयोग होता है। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ कंप्यूटर में ना पहुँचा हो। मान के चलो, आज जब हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं, अगर कंप्यूटर ना होता तो क्या होता? आपकी पढ़ाई क्या होती? डिस्टर्ब होती। टीचर भी आपको पढ़ा नहीं पाते और आप
के पास भी पढ़ाई क्या है, अच्छे से सुचारू रूप से चल नहीं पाती। तो क्या है, कंप्यूटर का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इस मशीनी मस्तिष्क ने मनुष्य दुनिया की दूरियों को अपने अंदर क्या कर लिया है, समेट लिया है, अपने आप में ले लिया है। तो जो आप इसकी फ़ोटो देख रहे हो, तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि किसकी फ़ोटो है, जिसने क्या किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किया था। क्या नाम था उसका, चार्ल्स बेबेज नाम था। तो हम पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी के आरंभ में चार्ल्स बेबेज नामक व्यक्ति ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसलिए उन्हें कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, जनक माना जाता है, जन्म देने वाला माना जाता है। ठीक है, आगे है, उस समय कंप्यूटर का आकार कमरे जितना बड़ा होता था, जब किसने, 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने इसका जनक, जिसने इसका आविष्कार किया, और यह एक छोटी गणना ही कर पाता था। परंतु धीरे धीरे क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जो मशीनी युग में बदलाव आता गया। अब कंप्यूटर जटिल से जटिल समस्या का समाधान बहुत कम समय में कर सकता है। इतना ही नहीं, अब इसका आकार क्या हो गया है, बिल्कुल छोटा सा हो गया। जो हमारे एंड्रॉयड जो फ़ोन है, क्या है, उसमें भी एक कंप्यूटर सिस्टम है ना, जिसको हम पॉकेट में डाल के कहीं से भी कहीं भी ले जा सकते हैं और उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं, जेब में भी आ जाता है। इसके अतिरिक्त आज दुनिया भर के कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से कुछ इस प्रकार से जो हमारी यांत्रिक प्रणाली है उसके साथ जोड़ दिया गया है कि आप घर बैठे पूरे विश्व के कंप्यूटरों से जुड़े रहते हैं और किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए विश्व के किसी भी कोने से संपर्क बना सकते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी कंप्यूटर केवल एक मशीन है जो मनुष्य के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। इसे मस्तिष्क कहा जा सकता है, परंतु मानव मस्तिष्क की सहज प्राकृतिक क्रियाएं कंप्यूटर नहीं पहुंच सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के मस्तिष्क ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने मानव मस्तिष्क को नहीं बनाया। क्या बात कही इसने, कि मानव ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने मानव को नहीं बनाया। तो मस्तिष्क जितना चलता है उससे, कंप्यूटर जितना चलता है उससे कहीं ज़्यादा मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क चलता है। कंप्यूटर पर कार्य करने से पहले इसे चलाना सीखना क्या है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसे आप जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में थे तो आपके स्कूल में कंप्यूटर क्यों अनिवार्य कर दिया जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आने वाला युग कंप्यूटर युग ही है। आप सब बच्चों के लिए कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करना क्या है, बहुत आवश्यक है। जब आपका कंप्यूटर का पीरियड आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड में कौन सी की कौन सा कार्य करती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। आपने जो बोल कर लिखो वाले शब्द हैं वो अच्छे से कॉपी में राइट करने हैं। पहले पढ़ोगे उनको अच्छे से, कहाँ पर कौन सा अक्षर ऑफ है, किसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, किसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने मात्रा की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने फिर क्या है, लेसन रीड आउट करने के बाद जो आओ याद करें, जो शब्दार्थ हैं उनको अच्छे से बोलकर अपनी फिर जो नोटबुक है हिंदी की उसमें राइट करना है और लर्न करना है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।